हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 5.1 के पूरे क्वेश्चन को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब जो बारी है वो आपका है 5.2 का। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा हम हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से पूरा समझिएगा, पूरा आखिर तक क्लास में बने रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में भी आए। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा तो कहता का पहला क्वेश्चन में तो एक सारणी दी गई है, एक सारणी यानी कि एक बॉक्स दिया गया है। उसमें कहता खाली जगहों को भरें। क्या कहता? खाली जगहों को भरें जहां एपी का प्रथम पद ए है, यानी कि जहां ए जो होगा वो एपी का प्रथम पद होगा। सर्व अंतर डी और एनवा पद का आपका एन है। इतना क्लियर है? एनवा पद का आपका एन कहलाएगा और पदों की संख्या को हम लोग एन कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आपको ए एन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसका फॉर्मूला? ए एन का, यानी कि एनवा पद निकालने का। बिल्कुल इजी है, आप लोग ध्यान से बने रहेंगे। देखिएगा एनवा पद का फॉर्मूला क्या था? एनवा पद को कहते हैं हम लोग ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना में होता है डी। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? यही होता है आपका क्या? ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। सबको दिख रहा है इतना? क्या दिख रहा होगा? ये हो गया इसका क्या? फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी आपको पहला का पहला भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला का पहला देखिएगा अगर ध्यान से, तो ए के नीचे कितना आपका 7 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 7 है। उसके बाद देखिएगा तो डी के नीचे में दिख रहा होगा 3। कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, यानी कि डी का वैल्यू कितना आपका 3 है। उसके बाद देखिएगा तो एन के नीचे में क्या दिख रहा है आपको? 8। एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ए एन के नीचे में खाली जगह डॉट डॉट है ना, ए एन बराबर डॉट डॉट डॉट, खाली जगह यानी कि कुछ नहीं। ए एन का वैल्यू खाली है और यही खाली जगहों को क्या करना है? हमें सही अंकों के साथ भरना है, यानी कि आंसर निकालना। तो इस सवाल में हमें किसका मान निकालना है? तो ए एन का मान निकालना। किसका निकालना है? ए एन का मान को निकालना। देखिए ए एन का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा हो, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना का होता है आपका डी होता है। ये होता है ए एन का फॉर्मूला। रखिएगा एपी में दो ही फॉर्मूला यूज करते हैं, एक ए एन का और एक एस एन का। एस एन मतलब होता है एन पदों का योग। एन का अर्थ कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी गिनती संख्या बोलेगा 100 पदों का योग। योग मींस जोड़। तब एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग आगे अगले एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 5.2 में हमेशा यही फॉर्मूला लगेंगे। इसको कहते हैं हम लोग एनवा पद। जैसे कहेगा 200वां नंबर पे क्या आएगा? 500वां नंबर पे क्या आएगा? मतलब उसी को कहेंगे हम लोग एनवा पद, ठीक है। मान डालिए ए एन का वैल्यू तो निकालना है हमें, तो ए एन का ए एन लेके चलते हैं। ए एन का ए एन, ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं आप? 7 है ऊपर में, बिल्कुल है 7। क्लियर है इतना? प्लस 2 प्लस एन का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 8। तो 8 माइनस 1 फॉर्मूला से इनटू डी का वैल्यू कितना आपका? 3। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा गया। पहले जो क्वेश्चन में मान दिया गया उसको लिख लिए, उसके बाद फॉर्मूला को लिख लिए। फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको? क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, है ना। उसके बाद वैल्यू लिख दिया। ए एन का वैल्यू तो नहीं मालूम है, खाली जगह निकालना है हमें, वही मान। तो ए एन का ए एन लिखा है। ए का वैल्यू मालूम है कितना? 7 है, 7 लिख दिया। प्लस है तो प्लस एन का वैल्यू कितना आपका? 3 है, तो 3 एन का वैल्यू का 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आपका? 3। सबको समझ में आएगा, ठीक है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो होंगे, जिनको अपने अंदर लगता है कि हम बहुत कमजोर है मैथ में, उनको भी समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से और पूरा क्लास में बने रहेंगे, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 में से 1 माइनस कीजिए, कितना होगा आपका? 7 इंटू में का आपका 3 है। तो क्लियर था? 8 में से 1 माइनस कर दे 7 हो गया।
अब क्या होता है नियम, पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड। तो 7 प्लस 7 3 जा, ठीक है 7 कितना होता है आपका 21, इसको ऐड करिए तो कितना होगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका। क्या निकल के आया देखिए तो an का वैल्यू कितना है 28, इसका आंसर निकल के आ गया है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, ठीक है। एपी पूरा चैप्टर ही क्या है आपका इजी है, बहुत ही आसान है। इतना क्लियर है सबका, ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ गया सबको? ठीक, चलिए हम लोग जस्ट इसके बगल में ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो दूसरा में है क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दूसरा में आपको a का वैल्यू कितना दिया हुआ -18, -18। तो a बराबर लिख देते हैं माइनस में कितना 18, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन भी। और d की जगह पे खाली जगह छोड़ दिया, d बराबर नहीं मालूम है, खाली जगह मान लेते हैं, खाली जगह छोड़ दिया भी, खाली जगह। उसके बाद n का वैल्यू है आपको 8 और an का वैल्यू है कितना आपका, वो है आपका 0, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे n बराबर कितना है आपका 8 यानी कि 8 और आपका an बराबर क्या आपका 0, n बराबर क्या आपका 0। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ये रहा आपका क्या रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या रहा क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम फिर फार्मूला लगाने वाले हैं, यही फार्मूला। यहाँ पे मान किसका निकालेंगे, d का मान, ठीक है। चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, चूंकि an बराबर का होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना में क्या होता है आपका d, नहीं होता फार्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है, फार्मूला यहाँ भी लिखा हुआ, फार्मूला यहाँ भी लिखा हुआ। इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग मान को डालते हैं। an का वैल्यू मालूम है यहाँ पे कितना है, वो 0 है, लिख दीजिए 0 बराबर। a का वैल्यू मालूम है कितना है -18, तो -18 लिख देते हैं। प्लस n का वैल्यू कितना है आपका, देख सकते हैं आपका n की, सॉरी यहाँ पे n था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर दिए हम। n का वैल्यू 8 ना है, तो n का वैल्यू कितना लिखे यहाँ पे, कितना है n का मान सॉरी 10 था, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना आपका नहीं मालूम। क्लियर है ना? n का वैल्यू कितना है 10, मान डाल दिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, 0 का 0 और ये जो 18 दिख रहा है, चलिए अभी एक बार उसी पर रखते हैं, चलिए रखते हैं उसी पर, -18 का -18। अथवा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर बार एक ही तरह से नहीं बनाएंगे। 10 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 9, 10 में से 1 घटेगा 9, क्लियर है। और 9 को क्या करेंगे d से गुना कर देंगे, क्योंकि d के मान से गुना होता है। यहाँ भी हम लोग गुना किए थे, देखिए घटाने के बाद क्या किया है, घटाने के बाद 3 से गुना किए थे। तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 को d से गुना किया कितना होगा 9 गुना d, कितना होगा आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना में d या 9d मतलब 9 गुना d, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप ये जो -18 दिख रहा है उस पार इसको ले जाइए इस पार, क्योंकि d का मान निकालना है, किसका मान, d का मान। और जिसका मान निकालना होता है वो हमेशा बराबर की एक तरफ अकेला होता है, सिंगल होता है। तो बारी बारी से उसको हम लोग अकेला छोड़ देंगे, अब बाकी जो अंक होंगे उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसको हम पहले इस पर लाते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस तो है पहले से, तो हो जाएगा प्लस में 18 बराबर, क्योंकि -18 जैसे इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 18, आपका जगह हो जाएगा आपका 9d, 9 गुना d मतलब 9d। अब देखिए आप यहाँ से चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 9d बराबर कितना आपका 18, ठीक है। अब यहाँ काट सकते हैं 2 बार में, 9 गुना 18, d का वैल्यू कितना निकल गया आपका 2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। d का वैल्यू कितना है आपका 2 आया, ठीक है। आपको अगर इच्छा है यहीं पर काटने की, 9 दूना 18 कर सकते हैं, तो 2 बराबर d आएगा, 2 बराबर d या d बराबर 2, बतवा दोनों सेम टू सेम, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये -18 को इस पर किया प्लस 18 हो गया, उस पर बच गया प्लस में 9d। यहाँ पे हम पहले d वाले को लिख लिए हैं, बाद में अंक वाले को, यानी कि पहले इसको लिख लिए हैं, बाद में इसके पीछे बराबर है तो बराबर नहीं। अगर करने की इच्छा है आप 9 दूना 18 काट लीजिए, 2 बराबर d आएगा, यानी कि d बराबर 2 आया। यहाँ पे भी दोनों आपका बात एक ही हुआ, क्लियर इतना सबको समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्लीन यानी कि साफ, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्लीन।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। एपी चैप्टर जो है आपका बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो जो आप तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि आपको जब भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास में प्रोजेक्ट हो पाएंगे और पूरा आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो कहता है क्या कहता है उसका हम लोग सुनेंगे, पहले देखेंगे, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा में जो है देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो ए का वैल्यू ही गायब है। तीसरा में क्या है, ए का वैल्यू ही गायब है, यानी कि ए बराबर खाली जगह। किसका मान निकालना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका देखिएगा डी का वैल्यू -3 है और एन का वैल्यू 18 है। डी कहीं से देखिएगा तो -3 दिख रहा होगा और ए का वैल्यू कितना आपका 18 है। उसके साथ साथ ये जो आपका ए एन है, क्या ए एन का वैल्यू जो है वो आपका दिख रहा है -5। देखिएगा बॉक्स दिया गया, ठीक है, बॉक्स में खाली जगह को भरना है, यानी कि ए का मान निकाल के बताना है। तो यहाँ पे बार बार ए लिखा जाता है, यहाँ पे क्या होगा आपका ए का वैल्यू निकालना, ठीक है, बिल्कुल निकल के आएगा और आसानी से निकल के आएगा। फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, ए एन दे दिया ना यहाँ पे। जिस सवाल में ए एन मालूम रहे उस सवाल में आंख बंद कीजिए और ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। आपकी अगर इच्छा हो ना इसको पहले या इसको बराबर के उस पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्या पूरा को पहले या बराबर देके ए एन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें, मान डालिए सबका। तो आपको देखना ही पड़ रहा होगा ए एन का वैल्यू कितना देख सकते हैं, -5 कितना है, -5। चलिए लिख लेते हैं -5 इक्वल है, जो इक्वल ए का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, खाली जगह मतलब नहीं मालूम, चलिए ए का ए लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को। ए का मान खाली है मतलब ए का वैल्यू ए प्लस एन का वैल्यू मालूम है कितना 18 -1 ये फॉर्मूला का है और डी का वैल्यू कितना आपका देख सकते हैं, डी का वैल्यू -3 कितना आपका -3। इतना क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, मान रखते हैं। अब देखिए -5 का -5 इक्वल ए का वैल्यू ए होगा प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 17 गुना कितना आपका -3। क्लियर इतना, ठीक है, कुछ नहीं किया इस पंक्ति में, जैसे था सब ऐसे होता है, सिर्फ 18 में से 1 माइनस कर दिया आ गया 17। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, प्रोसेस बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और सब स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। जो जिनको मैथ में समझ में आता है उनको भी मैथ समझ में आ जाएगा, जिनको बिल्कुल समझ में आता है उनको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहे हैं, सीडी बाय सीडी चल रहा है, ठीक है, और सीडी वाला ही चैप्टर हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, समझ भी रहे हैं। तो ए का ए, अब +17 को -3 से गुना कर देंगे, ना होगा +17 -3, तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे आपका -17 दिया कितना होता है आपका 51 होता है। क्लियर, 51 कैसे हो गया -51, क्योंकि +17 को जब -3 से गुना कर देंगे तो आपका -51 होगा, क्योंकि प्लस को माइनस से गुना करने पे माइनस होता है। अब निकालना किसका वैल्यू है, हमें निकालना है ए का वैल्यू, तो कहीं ना कहीं -51 को इस पार से गायब करके इस पार लाना होगा, ये नहीं करना होगा, बिल्कुल इसी पार करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले से क्या आपका, तो पहले से आपका -5 पहले से है, पहले से ना -51 जब इस पर आएगा तो उस पर क्या माइनस में है, इस पर 51 यहाँ पर प्लस में 51 आ जाएगा, प्लस में 51 बराबर का बचा आपका ये बचा। क्लियर इतना, -5 प्लस में 51, प्लस 51 कैसे हो गया, क्योंकि उस पर माइनस में 51 है, इस पर प्लस में 51। अब 51 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस में 51 है, प्लस पॉकेट में है 51 रुपया, अब 5 रुपए का सामान खरीदेंगे तो क्या होगा 46 रुपया बचेगा, कितना बचेगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 46, इक्वल में क्या है आपका ए। अब बताइए यहाँ ए बराबर 46 बराबर ए या ए बराबर 46, बतवा सेम टू सेम, बहुत इजी है ना, बहुत ही आसान, मान निकल के आ गया ए का। ए का वैल्यू कितना है आपका 46, कितना है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 46, इसका बिल्कुल सही आंसर निकल गया है। आप यहाँ में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, उससे दिखाई पड़ेगा तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर कितना 46, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर इतना, ठीक है। 46 कैसा आया,
51 में से -5 माइनस कर दिए तो यह आपका 46 बराबर ए आया, यानी कि ए बराबर 46। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इस बॉक्स में देखिएगा 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन को में जो है ना एक मान लुप्त है, यानी कि गायब है। इसे मान क्या क्या होता है? एक ए का मान होता है, एक डी का मान होता है, एक एन का मान होता है और एक एस एन का मान होता है। देख सकते हैं 4 मान, 1 2 3 और 1 4। 4 में से कोई ना कोई एक गायब रहेगा। जैसे यहाँ पे ए गायब है, ए गायब था ना, इससे पहले डी गायब था, उससे पहले एन गायब था। जो गायब रहेगा उसका वैल्यू निकालना होता है इसी फार्मूला से। ठीक है? क्लियर है? यही फार्मूला को लिखना है, सबका मान रख देना है और उसके बाद आंसर निकालना है। चलिए हम लोग देखेंगे चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कौन गायब है कौन हाजिर है। ठीक है? आप देखिएगा ए का वैल्यू है -18.9। कितना? -18.9, यानी कि ए हाजिर है यहाँ पे। ए बराबर -18.9। उसके बाद देखिएगा आपको डी का वैल्यू भी मालूम है। डी का वैल्यू कितना आपका? वो आपका है 2.5। बोलते हैं कुछ और, दिखाता है कुछ और। ठीक है? डी का वैल्यू कितना आपका? 2.5। उसके बाद देखिएगा तो एन का मान खाली है और एन का मान 3.5। ठीक है? चलिए यहाँ कहते हैं आपका एन का मान खाली है और ए एन का मान कितना है आपका? 3.5। क्लियर है इतना? ठीक है? सबका मान यहाँ पे क्या करिए? 3.6 है। यहाँ पे 3.6 करेंगे तो आंसर सबका मान लिख दिए हैं 18.9, डी का वैल्यू 2.5, एन का मान खाली निकालना है और एस एन का मान कितना? 3.6। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बस यही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? यही फार्मूला लगाएंगे और एन का मान निकालेंगे। वेरी सिंपल है कि नहीं है? जल्दी से फटाफट आप लोग स्टार्ट हो जाइए और एन का वैल्यू निकाल के बताइए जिनको समझ में आ गया है। ठीक है? जिनको बनाने आ गया। ठीक है? जब तक हम आराम से आपको बताते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है अभी भी समझिए। ठीक है? बहुत ही आसान है, समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए तो हम यहाँ से फार्मूला लिखते हैं। चूंकि ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 अब गुना में ये होता है इसका फार्मूला। इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग एनवा पद। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी कहीं कहीं पर टी एन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? टी एन। ठीक है? तो यहाँ पे टी एन का ही फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आपका टी लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे एन में ही फार्मूला आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है? तो अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना है? 3.6। कितना आपका? 3.6 बराबर ए का वैल्यू कितना? -18.9 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। एन का वैल्यू कितना नहीं मालूम है तो एन -1 का -1 और डी का वैल्यू कितना देख सकते हैं? 2.5। सबका मालूम। यहाँ पे एन का ही वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए एन जैसे का तैसे उतर गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ध्यान से देखते रहेंगे। ये जो है ना इस पूरा के प्लस में, ये प्लस में है ना, इसके साथ कौन सा संबंध में? प्लस में। इस पर इसको भेज दीजिए। किस पर? इस पर इसको भेज देंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 3.6 पहले से है। ये जैसे इस पर आएगा ना तो प्लस में तो किस में जाएगा? सॉरी माइनस में तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। ये 18.9 बराबर। समझ में आया कैसे कर दिए? इतना गुना में है। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका गुना में, ये इसके साथ प्लस में लगा हुआ है। कौन संबंध है? रिलेशन प्लस में है कि नहीं है? अब ये नाम इसका -18.9, जो इस पर आएगा तो किस में जाएगा? वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर क्या बच गया आपका? तो इधर बच गया आपका n-1 और गुना में कितना बच गया आपका? 2.5। दोनों यहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। दशमलव का जोड़ सबको आता होगा। जोड़िए 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 के 5 हाथ में बचा 1, दशमलव ढाल दीजिएगा। 8 3 11 12 के 2 हाथ में बचा 1 और ये 2 उतार देंगे तो कितना होगा? 22.5। ठीक है? बराबर का आपका n-1। अब देखिएगा यहाँ ये जो है पूरा के का गुना में, अगर 2.5 हम इसके पास ले आते हैं तो क्या आ जाएगा? ये बटा में हो जाएगा। सबको बुझने आता है ये सब, है ना? क्योंकि ये गुना में उसके साथ है, इसमें का आगे का होगा? बटा में हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है। इस कारण से
इस दशमलव से दशमलव का होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। चलिए अब आपको हम यहाँ बता देते हैं, इसको हम कर देते हैं साफ। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्कुल साफ क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ पार्ट इधर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग बाद में नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दशमलव कटने के बाद हो गया 225 बटा में कितना हो गया आपका 25। अब रहा कितना हो गया आपका, इधर कितना बचा आपका n-1। 25 को भाग 225 से भाग, देखिए 25 दहाई के कितना होता है 250, एक कम 25 है, यानी कि 9 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में 9 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 25 8 200 होता है। 25 8 25 चौके 100, तो 25 8 200, 25 9 225। तो आपका आया कितना, तो आया 9। देखिए एक उस पर माइनस में उस पर, इसको इसी पर भेज देता जाएगा, प्लस में 1 बराबर है आपका। क्योंकि n का वैल्यू निकालना है और आपको पता है कि जिसका वैल्यू निकालना होता है वो हमेशा एक तरफ अकेला होता है, तो आराम से रिलैक्स से अकेला रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 9 वाई कितना हो जाएगा 10 बराबर में n, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं n बराबर कितना 10, यही होगा आपका आंसर। क्लियर है? इतना बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये वाला को इस पर करके प्लस कर दिए क्योंकि माइनस था, ऐड कर दिए। जो गुना में रहेगा इस पर का होगा भाग में। अब इसको दशमलव का था, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है। आसानी से दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 225, नीचे हो गया आपका 25। उसका भाग कीजिएगा 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। आइए जो -1 जो दिख रहा है n के साथ उसको कर लेते हैं गिनती वाले के साथ। ठीक है, इस पर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है। n का वैल्यू कितना है 10 आ गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 नंबर वाले में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, वो दे देगा a बराबर इतना, d बराबर इतना, ये बराबर इतना, वो बराबर इतना बोलेगा, ये बराबर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही बनाएंगे, जिसका वैल्यू दिया जाएगा उसको नोट कर लेना है, फार्मूला नोट कर लेना है, और फार्मूला नोट करने के बाद क्या करना है, मान रख देना है, और जिसका मान नहीं रहेगा उसको उससे छोड़ देना। जोड़ घटा गुना भाग यही तो होता है सिस्टम मैथ का। ठीक है, उतना कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 5 देखेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप कहेंगे सर हाँ सर बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, चैप्टर ही बहुत इजी है, उसको कहेंगे सर मैथ भी बहुत इजी है। बिल्कुल, चैप्टर भी इजी है और मैथ भी बहुत इजी है। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू मालूम है, a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3.5 है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा d भी मालूम है हमको, d कितना है आपका, वो है आपका 0। उसके बाद क्या आपका n का वैल्यू मालूम है 105, कितना 105 है। तो बोला गया हमें SN खाली है, SN का वैल्यू निकालना है, क्या होगा यही निकालने होगा। SN का वैल्यू देख सकते हैं, क्वेश्चन आप सबके पास बुक भी होगा। ठीक है, बुक भी होगा, 5.2 निकालिएगा, पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सब 5 क्वेश्चन। क्लियर है ना? अब यहाँ से निकालिएगा इसका वैल्यू an का वैल्यू, किसी का वैल्यू निकालना हो, an का वैल्यू निकालना हो या an का मान दिया हुआ हो, an का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 गुना में, याद हो गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, एक दो बार पढ़िएगा ईमानदारी से, याद हो जाएगा। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 गुना में t। ठीक है, अब मान डालिए, देखिए तो an का वैल्यू मालूम है क्या, खाली है, वही तो निकालना है हमें, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। an का नहीं आएगा निकाल के, देखिए तो अब यहाँ an के नीचे ऐसा दिख रहा, कोई जरूरी नहीं है, आप an का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n का वैल्यू कितना देख सकते हैं 105 माइनस में 1 तो -1, d का वैल्यू कितना आपका, d का वैल्यू कितना आपका 0। d आप लोग जान नहीं रहे, जिसको कहते हैं हम लोग सारबंतर। क्या कहते हैं सारबंतर, यानी कि 2 अंकों की बीच की दूरी, 2 अंकों की बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3.5 का 3.5 प्लस माइनस की जाए तो 104 हो जाएगा, लेकिन इंटू में क्या आपका 0 है, इंटू में क्या आपका 0, तो 3.5 प्लस अब 104 को 0 से गुना कीजिएगा होगा आपका 0। 3 बार लड्डू लिखिए, 1 बार लड्डू लिखिए, वही 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, आपका निकल के कितना आएगा आपका 3.5, यह निकल जाएगा आपका an का मान। यानी जब d का मान 0 हो गया, अंतर यानी कि 2 अंकों के बीच की दूरी 0 निकल के आ गई, इसका मतलब यह है कि अंक आपका एक जैसा, यानी कि 3.5 पहला
दूसरा भी 3.5, तीसरा भी 3.5, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो भी रहेगा आपको 105वें नंबर पर भी क्या आएगा आपका 3.5 ही आएगा। यही निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, कितना निकल गया 3.5, इसका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास पूरा क्लियर होगा। ठीक है, पूरा समझ में जरूर आ गया होगा। और ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमें 5 क्वेश्चन को पढ़ने थे। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को ठीक है पूरा समय से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि जो भी आपको बताई जा रही है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलिए, तो जब दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अगले क्वेश्चन के साथ। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो क्लास में नहीं आए होंगे, है ना। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला क्लास आएगा आपका सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।